मुझे एक बात हंसी आ रही है, एक बात की कह देता हूँ। हम जब पैदल यात्रा करते थे बद्रीनाथ की या गंगोत्री आदि की, तो साधुओं की, साधु बाबा ध्यान से, साधुओं की जमात का हाल बताता हूँ। वो पैदल साधु कोई पहुंचा है, पेड़ के नीचे बैठा है, तो दूसरा साधु आए तो बोलेगा महाराज आइए आपका स्वागत है। अब आने वाले को पता है कि ये महाराज भी अभ्यागत है, लेकिन वो पहले आकर बैठे 10 मिनट, तो बाद में जो साधु आए बोले महाराज आइए आपका स्वागत है। फिर उन दोनों टुकड़ी में से कोई चल देवे तो बोले महाराज जा रहे हैं, बैठते थोड़ा, बोले नहीं हो जाते। अच्छा तो फिर दर्शन देना, बोले। ये प्रेम की शालीनता बड़ी सुखदाई होती है। परस्पर भावयंतो, परस्पर एक दूसरे का सत्कार, स्वागत, सम्मान। तो आप भी पड़ोस में, घर में, आपस में बातचीत करो, माताएं, बहनें, भाई, तो आप अमानी रहो, दूसरे को मान दो। शिव जी राम जी की महिमा गाते गाते प्रणाम करते, बोले राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। और गिरजा का मुक्त कंठ से सम्मान करते कि तुमने भगवान श्री राम की कथा पूछकर मुझे आनंदित किया, लोगों का उपकार किया। तुम्हारे भाग्य की बढ़ाई किससे करूं। फिर राम जी की महिमा गाते शिव जी कहते राम ब्रह्म स्वरूप है, चेतन है, अविनाशी, सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्राणी मात्र का आधार स्वरूप। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के जो कारण ब्रह्म है वही राम जी है। वास्तव में शिव जी भी वही है। अगर राम जी से शिव जी की महिमा पूछो तो राम जी शिव जी के लिए वही बताएंगे, क्या रे शिव जी तो सनातन सत्य है, वही सृष्टि के उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के कारण है। तो जब बताएंगे तो अपने को कार्य में रखेंगे और शिव जी को कारण में बताएंगे। और शिव जी जब राम जी के लिए बोलेंगे तो अपने को कार्य स्वरूप मायावी शरीर में रखेंगे और राम जी को कारण रूप में बताएंगे। तो ये गपशप भी नहीं है, मस्का पालिश भी नहीं, अतिशय उक्ति भी नहीं है, लेकिन एकदम उत्तम ऊंचा सिद्धांत है सत्य को समझाने का। कार्य कारण के बिना नहीं रह सकता, और कार्य रूपी शरीरों में रहते हुए कारण रूपी परमात्मा में विश्रांति पाई जाती। हर रोज रात्रि को इंद्रियां, मन, शरीर, ये सब जो माया का, प्रकृति का कार्य है, वो सब कारण स्वरूप में विश्रांति पाते, तब दूसरे दिन काम करने के लायक होते। जो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है वह परमात्मा है। भगवान ने गीता के 10वें अध्याय के 31वें श्लोक में कहा, श्रोतसाम अस्मि जाह्नवी।
बहने वाले स्रोतों में जाह्नवी मैं हूं। गंगा जी का एक नाम जाह्नवी है। गंगा जी का ये जाह्नवी नाम कैसे पड़ा? गंगा जी भागीरथ लाए, भागीरथी गंगा पड़ा तो ठीक है, लेकिन जाह्नवी नाम कैसे पड़ा? बता सकते कोई? कोई साधु बाबा बताएंगे तो खड़े होके जोर मार के बताओ। खड़े हो जाओ, जोर से उनका आवाज। हरिओम। हाँ। जाह्नवी ऋषि की जो झोपड़ी थी आश्रम में, वहाँ से बहकर जब गंगा जी चली उधर से, तो उन्होंने वहाँ पर उनको रोक दिया। और ये दाहिना कान है, इसको स्पर्श करने से गंगा जी का पुण्य मिलता है। ये जाह्नवी ऋषि के उससे मिला है। ऐसा भी है। और जैसे अगस्त ऋषि पी गए थे समुद्र को, ऐसे ही गंगा जी मूल जहाँ से निकलती वहाँ तो थोड़ी छोटी होती है, और योग बल से जाह्नू ऋषि ने गंगा जी को पी लिया और संकल्प करके कान से धारा निकाली। ऐसी भी कथा सुनने में आती है। कुल मिलाकर दाहिने कान से गंगा जी निकली या स्पर्श किया जाह्नू ऋषि ने, इसलिए इनका नाम जाह्नवी पड़ा। जाह्नू ऋषि की पुत्री मानी जाती। तो कारण स्वरूप में ऋषि टिके और कार्य रूप में गंगा जी आई तो पुत्री हो गई। और कारण रूप में हम हैं, कार्य रूप में, और कारण रूप में गंगा जी है तो हमारी माता है, हम उसके बालक हैं। तो ये भी ऐसा ही सत्य है। ऋषि की तो पुत्री हो गई और हमारी माता हो गई, कार्य और कारण रूप से। ऐसे ही भागवत पढ़ोगे तो उसमें भगवान की महिमा ज्यादा आएगी। कृष्ण की, शिव जी आदि दर्शन करने को गए, और शिव जी शिव पुराण पढ़ेंगे तो भगवान शिव की महिमा ज्यादा आएगी। विष्णु और दूसरे देवी देवता उनके आगे नतमस्तक हो रहे। तो ये पहले पहले तो हमारा भी मन चकित हो जाता था। इन गुरु चरणों में इस बात का पता चला कि शास्त्र रचयिता व्यास जी एक के एक है, और सिद्धांत भी वही वैदिक सिद्धांत है। ऐसा नहीं विपरीत सिद्धांत हो। फिर भी गणपति का शास्त्र पढ़ेंगे तो गणपति सर्वोपरि देव बताएंगे, और शिव जी और ब्रह्मा जी और विष्णु जी आदि सब उनके कृपा के याचक देखेंगे। गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो भगवान विष्णु को भी वरदान देने का सामर्थ्य गरुड़ जी में। तो ये कार्य और कारण, तो कारण सब में अनुस्यूत है। कारण स्वरूप परमात्मा ब्रह्म भी सब में है, और कार्य रूप माया कहो अथवा प्रकृति का शरीर कहो, ये भी सब में है। तो जब हम गुरु जी को कहते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। तो इस प्रकार जब हम गुरु जी की वंदना अर्चना उपासना करते हैं तो गुरु का साकार विग्रह देखते हुए भी गुरु के व्यापक ब्रह्म स्वभाव की स्मृति करके अपने कार्य रूप में होते हुए भी कारण में जाते हैं। गुरु को माने मानवी देखे देह व्यवहार, कहे प्रीतम संशय नहीं नरक मोझार। गुरु को शरीर माने और उसके कार्य को
और देह के व्यवहार को देखे तो संशय नहीं हो तो नरक में पड़ेगा। क्योंकि गुरु को अगर कार्य ही कार्य देखते रहे और गुरु में कारण तत्व ब्रह्म को नहीं देखा तो तुम भी कार्य में ही कार्य में रहोगे, कारण तत्व में नहीं जाओगे, तो जन्मोगे और मरोगे और कर्मों के बंधन में पड़ोगे, नरकों में जाओगे। तो उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताई भजन तजी भाव न आना। भगवान का स्वभाव जिसने जाना फिर उसका भजन छोड़कर दूसरे भाव में वो आ नहीं सकता। नारद जी कहते हैं देवताओं में भगवान नारायण, नदियों में गंगा जी, संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती, तपने वालों में सूर्य, लाभों में आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, पुण्यों में सब पुण्यों में परोपकार सर्वोपरि पुण्य है, और विद्याओं में वेद विद्या और मंत्रों में ओमकार, ध्यान भजन में आत्मचिंतन, तपस्याओं में सत्य स्वधर्म पालन, शुद्धि में आत्मशुद्धि और दानों में अभय दान, गुणों में लोभ का त्याग, ये सब सद्गुण है, सर्वोपरि भाव है। जैसे अंधकार का अंत सूर्योदय से होता है, ऐसे पुण्यों का अंत पराई निंदा और चुगली करने से होता है। असमर्थता का, अशांति का और दुख का वास्तविक जीवन उन्हीं का होता है जो कार्य रूप शरीर को ही मैं मानते, अकार्य रूप संसार को ही मेरा मानते और उसी में सुखी होने के लिए लगते, वे ही दुख के भागी हो जाते। लेकिन कारण रूप परमात्मा को, आत्मा को मैं मेरा मानते और कार्य रूप संसार बदलने वाला है। बचपन बदल गया, सुख दुख बदल गया, निंदा स्तुति बदल गई, तो जो चल है वो कार्य है, अचल है वो कारण है। तो हर रोज अचल में हम जाते, मन कितना भी चले गहरी नींद में अचल में ही विश्रांति पाता है। अहम कितना भी चले, मैं धनवान, धन के साथ जुड़कर, सत्ता के साथ जुड़कर, शरीर के साथ जुड़कर, लेकिन इस सारे कार्यों से मन को उपराम होकर कारण में ही आना पड़ता है अहम को। तो सभी की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण सच्चिदानंद परमात्मा है। और सभी की क्रियाकलाप का कारण भी सच्चिदानंद परमात्मा है। और सभी के सुखों का मूल उद्गम स्थान भी वही सच्चिदानंद परमात्मा है, आनंद का। तो मनुष्य जन्म में बहादुरी या बड़ा काम यही है कि कार्य रूप शरीर में रहते हुए कारण स्वरूप परमात्मा ज्ञान, परमात्मा ध्यान, परमात्मा विश्रांति, परमात्मा नजरिया, उस कारण स्वरूप में चुप हो जाना, ये बहुत बड़ा साधन, बड़ी साधना है। अभी करते हैं, देखो कि कैसे हम कार्य में रहते हुए कारण में कैसे गए।
लंबा सांस लिया। रियो तो हरि ओ जितनी देर किया उतनी देर संकल्प विकल्प नहीं रहेगा। ओ ओमकार का ओ एकदम कारण रूप की ध्वनि में आप जाने अनजाने कुछ क्षणों सेकंडों के लिए आ गए। फिर जितनी देर उच्चारण किया उतनी सेकंड या उससे कुछ कम ज्यादा सेकंड आप चुप हो गए, तो आप कार्य रूप झमेले में होते हुए भी कारण रूप ईश्वर में विश्रांति पाएंगे। और कारण रूप परमात्मा में विश्रांति प्रसाद की जननी है, सद्गुणों की, सद्भावों की, सत सामर्थ्य की जननी। एक तो इस प्रकार का जप करा करे अपने अपने घरों में, इलाकों में। फिर चलते फिरते या और कार्य के समय भगवत सुमरण। दो ही तत्व है, एक कार्य है दूसरा कारण है, एक अनित्य है दूसरा नित्य है। तो कारण अनित्य है, कार्य अनित्य है, कारण नित्य है। सुख दुख अनित्य है, उसको जानने वाला मेरा परमात्मा नित्य है। तो सुख दुख का प्रभाव कम हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। बीमारी आ जाए तो बोले बीमारी तंदुरुस्ती अनित्य है, इसको जानने वाला मैं नित्य हूं। आप कारण में चले गए ना, ये बहुत बड़ी ऊंची साधना है, सरल साधना है, सहज साधना, ज्ञान युक्त तप है। यस्य ज्ञानमयम तपः। कबीर जी ने इस बात को अपनी भाषा में व्यक्त किया। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। दिन रात सुख दुख जीवन मृत्यु लाभ हानि अपना पराया, ये सारे जगत की कार्य की चक्की चल रही है। सारे पिसे जा रहे, उलझे जा रहे। फिर उस महापुरुष ने तात्विक इशारा कर दिया, चक्की चले तो चालन दे, तू काहे को रोए, लगा रहे तू कील से तो बाल न बांका होए। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कील से लगे रहे तो। सो हम मंसूर फांसी पे चढ़ रहे हैं और दुखी नहीं है, अनल हक। सुकरात जहर पीकर मरने की तैयारी में है, बोले कोई बात नहीं, जहाँ हम है वहाँ मौत नहीं, जहाँ मौत है वहाँ हम नहीं है। तो हम कारण में है, मौत कार्य में होती, मौत अनित्य में होती है, हम नित्य हैं। दुख अनित्य में होता है, हम नित्य हैं। चिंता अनित्य में होती है, हम नित्य हैं। तो माताएं बहनें लालियां जब दुख आ जाए न तो बोल देना ये दुख अनित्य है, इसको जानने वाला मैं नित्य हूँ, मैं नित्य हूँ। हरि ओम ओम। दुख का प्रभाव कम हो जाएगा, भाग जाएगा। यही है भगवान का स्वभाव। उमा राम स्वभाव जी जाना, ताही भजन तजी भावना न। बड़ा रस आए नित्य स्वभाव परमेश्वर की स्मृति का।
भगवान के रास्ते जाने में या साधन में बड़ा भारी विघ्न ये है कि सुख या दुख का कारण दूसरे को मान लेते, तो आप कार्य में उलझ जाएंगे। मेरे को इसने दुख दिया, इसने निंदा किया, इसने परेशानी की, इसने सुख दिया। आप सुख और दुख का निमित्त अगर दूसरे को मानते रहेंगे और बाहर मानते रहेंगे तो आप का खैर नहीं, बड़े भारी विघ्नों में आप अपने को फेंकेंगे। नासमझी का नाम दुख है, और बाहर से सुख मिला है ये भी नासमझी। बाहर कोई सुख दुख देता है या सुख दुख मिला, ये सब नासमझी है। को काहू को नहीं सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोगते। एक तो कर्म के निमित्त से भी घटना घटती है, और दूसरा अपनी नासमझी से भी उसमें सुख दुख का आरोप होता है। तो जब भी सुख दुख आ जाए तो समझ लेना कि आने जाने वाली चीज है, और मैं सुखी दुखी हूं, ये बेवकूफी से अपने ऊपर हम काहे को उड़ेंगे। सुख का दुख का निमित्त बाहर से आया, कर्मों से, प्रकृति से, किसी निमित्त। सुख और दुख का भाव मन में पैदा हुआ, लेकिन मैं बेवकूफ क्यों बनूं कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। ये सब कार्य में है, ये सब माया में है, अंतःकरण में है, मन में है, बुद्धि में है। मुझ में तो नहीं, मैं तो राम स्वभाव में हूँ, चेतन स्वभाव में, ज्ञान स्वभाव में। लेकिन बाबा जी ये सब बोलते हैं फिर भी दुखी होते हैं, ये ऊपर ऊपर से बोलते हैं। तो इसीलिए दुख का होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ के गहराई में आ जाओगे, चला जाएगा, टिकेगा नहीं। ये बड़ी साधना है, बड़ी बहादुरी। सुख दुख के समय उसमें डूबना नहीं और निर्लेप रहना बहुत बड़ा, बड़े में बड़ा तप हो गया, बड़े में बड़ी उपलब्धि हो गई। इसको बोलते समत्व योगम उच्यते। श्री कृष्ण कहते सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। हमारे श्री कृष्ण की नजर में वो परम योगी है कि सुख भी आ जाए दुख भी आ जाए, लेकिन अपने कारण रूप में आ जाता है, कार्य में बहता नहीं। वो मेरी नजर में परम योगी है। कानपुर से 125 किलोमीटर, फतेहगढ़, सुना है नाम? मिलिट्री इलाका है, गंगा का किनारा है। एक तपस्वी साधु रहता था, उसने थोड़ा भंडारा वंडारा कई दिनों से शारीरिक कष्ट सहकर जो अपना व्रत नियम उपवास जब ध्यान आदि करते तो सिद्धि मिल जाती। लेकिन सिद्धि मिलना एक बात है, ज्ञान का प्रकाश होना दूसरी बात। तो उसने फतेहगढ़ किला घाट, गंगा किनारे का, जो भी उसकी कुटिया वुटिया होगी, संत बेचारे बाबा आते जाते लोगों ने दान दक्षिणा रखी होगी, पैसे हो गए होंगे तो बोले चलो करो भंडारा। तो भक्तों को आमंत्रण दिलवा दिया, जो परिचित होंगे उन साधु संतों को भी दिलवा दिया, 5-25 को। मन में आया कि हम तो गंगा मैया की दया से यहाँ रहते हैं, भजन होता है। शाम को गए, गंगा मैया को कहा कि मैया तुम भी आई हो भंडारे में। अब वो
खूब तपस्या किया, अंतःकरण शुद्ध हुआ है, तो अनजाने में कारण में चले गए, अनजाने में। तो गंगा जी को निमंत्रण पहुंच गया। दूसरे दिन महाराज लोगों के देखते देखते गंगा की एक धारा साधु की कुटिया से बहने लग गई। अब माता जी आ गई, माता जी आ गई, माता जी आ गई। बड़ा स्वागत किया लोगों ने, माता जी का भी स्वागत किया और संत को मात गंगे नाम मिल गया। मात गंगे, मात गंगे, मात गंगे। किला घाट फतेहगढ़ लगभग 125 किलोमीटर कानपुर से। दिल्ली कानपुर का सिंगल रास्ता जाता तो बीच में आता हुआ। हुआ क्या कि वो इलाका मिलिट्री वालों का है, तो कोई हरा भरा पेड़ था, किसी कारण से मिलिट्री वालों ने काट दिया। वो साधु को अच्छा नहीं लगा कि सब, अब उनसे तो भिड़ नहीं सकते, तो दुख हुआ। तो अब दुख में दुखी हुए तो और दुख में दुखी होकर दुख मिटाया जाना मुश्किल है। दुख में दुखी होकर दुख नहीं मिटाया जाता, सुख में सुखी होकर सुख नहीं बढ़ाया जाता, सुख में सुख बांटकर सुख बढ़ाया जाता। दुख में दुखारी हरि की स्मृति करके कुछ कारण में चला जाए तो दुख मिटता है। वो सत्संग तो था नहीं, दुखी हुए, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो छोटी सी बंदरी की बच्ची पाल रखी थी, तो उसको छेड़ देते। अब बंदर तो बंदर होता है, तो वो भी छेड़ती, तो बाबा को नाखून मारती, तो ये फिर छेड़ते, फिर वो नाखून मारती। तो जैसे माइयाँ गुस्से में आती तो सिर पटकती है, अपना सिर पीटती है, छाती पीटती है, कई आदमी लोग भी सिर पटकते। ऐसे ही दुख मिटाने के लिए वो बंदरी को छेड़ते और बंदरी उनको नाखून मारती, वो फिर छेड़ते। तो बंदरी के नाखून 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 से वो अपने आप को ही सताते थे, और फिर मिट्टी का तेल डाल के अपने को जला दिया। तो इतनी बड़ी साधना तो थी, तपस्या तो थी, मात गंगे नाम भी मिल गया, गंगा जी को आमंत्रण दिया तो गंगा जी भी प्रकट हो गई। लेकिन कृष्ण का ये ज्ञान युक्त साधन नहीं मिला तो बेचारे अंत में दुखी होके चले गए। इसीलिए मानना पड़ेगा कि सत्संग कार्य रूप शरीर में, कार्य रूप व्यवहार में होते हुए भी कारण रूप परमात्मा में ले जाता है। इसलिए सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। करोड़ों दोष पाप नासमझी के कारण होते, सत्संग से वो ऊंची समझ मिल जाती। तीर्थों में गंगा जी श्रेष्ठ है, लेकिन वो गंगा जी कहते लोग गंगे हर करके मुझ में नहा के पाप डाल जाएंगे, मेरा क्या होगा। उपाय खोजा गया कि जिन्होंने जगत की वासना आसक्ति छोड़कर अपने राम स्वभाव में परमात्मा में विश्रांति पाई है, ऐसे महापुरुष गंगा जी में जब स्नान करेंगे तो गंगा जी निष्पाप हो जाएगी। तो कारण रूप ब्रह्म में विश्रांति पाने की कितनी भारी महिमा है। हरि ओम। असमर्थता, अशांति और दुख वास्तविक कार्य रूप से विमुख होने के कारण आता है।
अशांति, असमर्थता और दुख का अंत होता है परमात्मा विश्रांति में। साधन में विघ्न है कि अपने सुख दुख में दूसरे को ही निमित्त या कारण मानना। ध्यान का बड़े में बड़ा विघ्न है व्यर्थ का चिंतन, और ओमकार का जप व्यर्थ के चिंतन को उखाड़ के फेंक देगा। फिर गहरा श्वास लो। हरि ओम। जो कारण है वो परमात्मा सच्चिदानंद है, वो सुख रूप है, और हमारा सभी का स्वभाव सुख रूप है। इसीलिए हम सभी सुख चाहते हैं। इन कारण में सुख, कार्य में सुख खोजते हैं तो थक जाते हैं, कारण में सुखी होते हैं तो संतुष्ट हो जाते हैं। बड़ा सीधा गणित है। ऐसा कोई आकाश पाताल में या कोई जगह पर भगवान या कोई देवता बैठ के आपने ये क्या ये क्या ये क्या, ऐसा पुण्य और पाप आपका बनता है, ऐसा नहीं। आप कारण में होते तो पुण्यमय हो जाते हैं, और जो कर्म करने से कारण में आते हैं तो आप उन्नत होते तो पुण्य हो गया। जो कर्म करने से आप कार्य में महत्व बुद्धि रखते हैं तो पाप कर्म हो गया। काम विकार भोगा, डांसे की, पति पत्नी के साथ विकारी सुख में महत्व बुद्धि आई तो आप कार्य में उलझे, तो आपका बल बुद्धि तेज कम, तंदुरुस्ती कमजोर हो जाएगा और आप पराधीन हो गए, कार्य में आ गए। सत्संग ध्यान भजन सुन के ध्यान में करते, आत्मा के सुख में आते तो कारण में आ गए, तो आप बलवान हो गए। सुखमस्य आत्मनुरूपम भागवत में आया है। सुख अपने आत्मरूप कारण का स्वभाव है। जो सच्चिदानंद परमात्मा है उसका स्वभाव है। हरि ओम करते हुए चिंतन करो, मैं सुख रूप में चैतन्य आत्मा में विश्रांति पा रहा। सारे ब्रह्मांड में जो व्याप रहे वो परमात्मा में हम शांत हो रहे। ओम शांति, ओम आनंद। फिर मन इधर उधर जाएगा, फिर ओम ओम शांति, ओम ओम आनंद। ऐसा चिंतन करो थोड़ी देर। मनी मन ओम 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 नाम कारण स्वरूप परमात्मा शांत। ओम शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम परमात्मा ने नमः। ध्यान मत करना, दिक्कत हो जाएगी। ध्यान में कर्तापन, कारण में आ जाओगे, सहज में बह जाओ, कार्य में मत जाओ, दिक्कत हो जाएगी भारी। ध्यान नहीं लगेगा, सिर दर्द हो जाएगा। जोर मत मारो, दिक्कत होगी। प्रीति से बहते जाओ। ओम शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम परमात्मा ने नमः, ओम सुख रूपाय नमः, ओम ज्ञान रूपाय नमः, ओम आनंद रूपाय नमः, ओम शिव रूपाय नमः, ओम अनंत रूपाय नमः। तेरे इष्ट भी कारण परमात्मा। ओम 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 आनंद ओम।
तू चैतन्य स्वरूप मेरा आत्मा होकर बैठा था मेरे प्रभु, मुझे मालूम न था। ओ माय गॉड, ओ माय गुरु, हे आनंद रूपा, ओम ओम आनंद, ओम 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 माधुर्य, ओम। अपने तरफ से मैं ध्यान करता हूं नहीं, आप तो प्रेम करते करते अपने मैं को मिटा दो। अपनी कोशिश ना करो, प्रीति में अपने को बह जाने दो। बच्चा माँ के गोद में आकर क्या कोशिश करता है? सारी कोशिशें छोड़ देता है। ऐसे हम भगवान का चिंतन करते करते कार्य में से कारण में आए समान। फिर मन इधर उधर जाओ। ओम प्रभु जी, ओम 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 प्यारे जी, ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम राम राम नारायण नारायण हरि हरि ओम 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 शिव शिव। फिर जरा चुप्पी, फिर भगवान नाम, फिर चुप्पी, भगवान नाम, चुप्पी। फिर ऐसा नहीं सोचना देखें क्या होता है, कुछ दिखे कुछ हो, ये झंझट मोल नहीं लेना। देखने वाला भी अहम बना रहेगा और होने वाला कार्य आ जाएगा, दोनों फंसाने वाला। कुछ हो कुछ बने नहीं। मेरा हो सो जल जाए, मेरा तो अहम चिंता और वासना है, पाप है। हरि का हो सो रह जाए, हरि ही रह जाएंगे। ओम ओम हरि आनंद स्वरूप। हरि ओम 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 ओम।
कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया। वृंदावन की कुंज गलियों में दिलबर देवता की गलियों में ओम ओम माधुर्य। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम 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 ओम। हम उस परमात्मा स्वभाव में शांत हो रहे, जिसका स्वभाव जानने के बाद उसके भजन के बिना रहा नहीं जाता। हम उस सर्वेश्वर परमेश्वर में पावन हो रहे, जो सतरूप है, चितरूप है, आनंद रूप है, ज्ञान रूप है, हमारे परम हितैषी हैं, परम सुहृदय। हम उसी सच्चिदानंद में विश्रांति पा रहे हैं। प्रभु जी तुम मेरे हो न, आत्मदेव, चैतन्य देव, ज्ञान स्वरूपा, सुख रूपा, प्रेम स्वरूपा, प्रभु रूपा, अंतर्यामी रूपा। बाहर के मंदिर की चाबियां तो पुजारी के पास, लेकिन बाहर के मंदिर जिससे खुलते वो हृदय मंदिर के देवता तो मेरे सदा प्रकट होने महाराज। हाजरा हजूर जागंदी जोत, आदि सत जुगाति सत है भी सत,
नानक हो से भी सत है सतरूपा, ओ चेतन रूपा। आनंद रूपा, माधुर्य रूपा, जन्म जन्म के पाप ताप मिट जाते हैं अंतर्यामी प्रभु के ध्यान में। क्षण भर भी चित्त शांत हो जाए तो उसे सारे तीर्थ नहाने का फल और पितरों का तर्पण का फल स्वाभाविक हो जाता है। हे पार्वती, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं, ध्यान के समान कोई तप नहीं, ध्यान के समान कोई दान नहीं। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। तीर्थ में तो शरीर नहाता है, लेकिन अंतर्यामी कारण स्वरूप प्रभु में गोता मारने से तो हम स्वयं परमात्मा में नहाते। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम। यज्ञ करने में तो वस्तु स्वाहा होती है और भविष्य में पुण्य मिलता, वर्तमान में धुआं। लेकिन ध्यान करने में तो वर्तमान में ही आनंद और भविष्य में तो भगवत सत्ता के साथ एकाकारता। दान करने से औदार्य सुख प्रकट होता है, दान करने से धन की शुद्धि होती है, लेकिन ध्यान करने से स्व की शुद्धि हो जाती है। प्रभु जी, गुरु जी, प्यारे जी, मेरे जी, आत्मदेव जी, ओम ओम आनंद, ओम ओम माधुर्य, ओम ओम प्रभु जी, ओम। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। भगवान सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य रूप है। प्राणी मात्र के हितैषी और सबके कारण, उत्पत्ति स्थिति प्रलय के कारण, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सभी के कारण। वास्तव में भगवान ही है, जगत तो नाश हो रहा है। वास्तव में समुद्र का गहरा पानी है, तरंगे तो नाश हो रही है, कार्य तो हो के मिट रहा है और कारण ज्यों का त्यों। प्रभु तो सदा एक रस ज्यों के त्यों। ऐसे अंधे चश्मे लगे हैं कि नश्वर जगत सच्चा दिख रहा है और जिसकी सत्ता से दिख रहा है वही गायब मानते हैं। अरे वही है पहले, बाद में भी। जो नित्य है वो परमात्मा है, आत्मा है हमारा। अनित्य है वो शरीर और संसार। शरीर भी अनित्य, संसार भी अनित्य, दुख सुख भी अनित्य, मान अपमान भी अनित्य, लेकिन उसको जानने वाला नित्य नारायण। ओम 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 हरि ओम 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 ओम
ओम आनंद देवा, ओम 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 माधुर्य देवा, ओम ओम प्रभु जी देवा, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम। हम उत्सव मना रहे हैं। कलयुग के दोषों को हरने वाला और भगवान के आनंद को भरने वाला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे। जय हो। राम 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 हरि 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 ओम 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 आनंद आनंद प्रभु जी ओम ओम। सृष्टि का कारण परमात्मा है। कार्य बिना कारण के नहीं रह सकता, लेकिन कारण बिना कार्य के रह सकता। सोना कारण है, गहने कार्य है। गहने के बिना सोना रह सकता, लेकिन सोने के बिना गहने नहीं रह सकते। जल कारण है, तरंगे कार्य।
ऐसे ही शांत ब्रह्म कारण है और ये आपाधापी कार्य है। तो शांत ब्रह्म की सत्ता से ही आपाधापी होता है, फिर रोज शांत ब्रह्म में जाते। तो ऐसी कोई सेकंड नहीं जो परमात्मा ना हो, लेकिन दुर्भाग्य के परमात्मा ही नहीं दिखता है, दूसरा सब दिख रहा है। हकीकत में दूसरा है नहीं, परमात्मा ही है, था, है और रहेंगे। लेकिन बेवकूफ इतनी हावी हो गई कि दूसरा था, है और रहेगा दिखता है, परमात्मा ही ढल गया। लहरों की दौड़ धूप में पानी की शांत स्तर गहराई भूल गए, इसीलिए परेशान हो गए। तो फिर भी रात को गहरी नींद में ऐसे ही सोच, सुबह तक कार्य की क्षमता आती है कारण में डूबने से। जो चीजें छोड़ के जानी वो पाकर बड़ी बहादुरी क्या कर लिया। मेरे पिताजी के पास 10 लाख थे, मेरे पास 3 करोड़ रुपए हैं। फूंक भर गई खोपड़ी में। मेरे पिताजी के 4 कोठियां थी, 4 कमरे वाली कोठी थी, मेरी 7 कमरे वाली कोठी। अरे जो पहले नहीं थी बाद में नहीं रहेगी, वो चीजें पाकर काय को अहंकार करता। जो पहले था अभी है बाद में रहेगा, उसमें शांति पाले, उसको अपना आत्मा जान ले, उससे प्रीति कर ले, पार हो जाएगा लल्ला। जो झूठा सो सत्य कर माना, जो सत्य था को न पहचाना। झूठा लेना, झूठा देना, झूठा खाना पीना, झूठा ही जग संसार, लेकिन वो सत्य स्वरूप की सत्ता से हो रहा है। ऐसा चाहिए मगज में हवा भरेगी, पदिया पदिया। ईश्वर को छोड़कर नश्वर पकड़ने भागते जा रहे, बुद्धि नीचे आ गई, अकल मारी गई। नित्य को छोड़कर अनित्य में लग गए तो अकल मारी गई। वो थका देगा। अनित्य का आकर्षण, अनित्य का चिंतन, अनित्य की प्रीति थका देगी, तबाह कर देगी। फिर नीच योनियों में जाएंगे, भैंसे बनेंगे। आप बैठे रहना है। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? ठीक है कि बढ़िया है? बढ़िया है कि आनंदमय है? आनंदमय है कि प्रभुमय है? प्रभुमय है कि प्यारेमय है? अरे हरे